ओम नमस्ते जी। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान में। अपने चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि अपने चैनल पर आने वाले सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य की वैदिक बातें जान सकें। सबसे पहले ओम। वेद क्या है? वेद परमात्मा द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान है। वेद हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं। वेद ज्ञान विज्ञान के अनुपम कोश है, विविध विद्याओं का आधार है। वेद की शिक्षाएं, संदेश, उपदेश और आदेश मानव जीवन को उन्नत बनाने वाले हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने धर्म नहीं परम धर्म बतलाया है। धर्म का अर्थ होता है सुखकारी वस्तुओं व बातों का धारण करना। जो धर्म का पालन करता है वह श्रेष्ठ मानव कहलाता है। श्रेष्ठ मानव को वेद में आर्य कहा गया है। वेद मानव जीवन के संचालन की वह सूची है जिसके अंदर सुख शांति को प्राप्त करने का साधन है। सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार चलने से सुख ही सुख प्राप्त होता है। यह मानव जीवन की यात्रा को सुख और आनंद पूर्वक पूर्ण करने का मार्ग है। इसको समझने के लिए हम दो उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है यात्रा। जैसे हमें कहीं पर जाना होता है तो हम उस स्थान पर जाने से पहले उस स्थान की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि वह पर्वतीय अर्थात पहाड़ी है या पठारी अर्थात मैदानी है, शहर है या गांव है। उस स्थान के वातावरण आदि के अनुकूल हम वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि हमें किसी प्रकार का कष्ट न हो। हर कष्ट से बचने का हर संभव हम प्रयास करते हैं, पर वहाँ पहुँचने की तैयारी उस आधार पर करते हैं जो पहले उस स्थान पर जा चुका है, वहाँ का भ्रमण कर चुका होता है। स्थान विशेष का भ्रमण किया हुआ व्यक्ति लौटकर उसका गुणगान कथन हमारे सामने करता है। तब हम केवल शब्द प्रमाण के आधार पर उस स्थान की मानसिक कल्पना कर वहाँ जाने की तैयारी करते हैं तथा अपनी योग्यता अनुसार पूर्व तैयारी के आधार पर हम अमुक स्थान पर भ्रमण आदि का आनंद ले पाते हैं। यदि योजनाबद्ध तैयारी न करें तो क्या हम आनंद ले पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। दूसरा उदाहरण है वस्तु का। जब हम बाजार से अपने उपयोग की कोई भी वस्तु लेने व खरीदने का विचार बनाते हैं तो हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों आदि से विचार करते हैं कि कौन सा लें, कहाँ से लें, जांच पड़ताल करते हैं और हम उस वस्तु को लेने का निर्णय करते हैं। हम उसी वस्तु को पसंद करते हैं जो अन्य लोगों ने उसका प्रयोग पहले किया हुआ होता है, जिसका परिणाम
अर्थात रिजल्ट पता होता है। लेकिन जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तब वह उसी वस्तु के अनेकों रूप रंग दिखाता है और हम अपनी पसंद से वस्तु का चयन करते हैं। तब दुकानदार उस वस्तु के साथ उसको संचालित करने के लिए विवरणिका अर्थात निर्देश पुस्तिका अर्थात प्रोस्पेक्टस देता है, जिसमें उस वस्तु को चलाने की पूर्ण विधि लिखी होती है कि कैसे चलाना है, उसका रख रखाव कैसे करना है, उसके पार्ट पुर्जे का जीवन लाइफ कितना है, उसकी सर्विस कितने दिनों में होगी, कहाँ होगी, कितने खर्च होंगे, व्यय होंगे, आदि आदि बातों की जानकारी लेकर ही हम उस वस्तु का क्रय करते हैं तथा उसका उपयोग आरंभ करते हैं। मानव द्वारा निर्मित छोटी सी वस्तु के विषय में हम इतना विचार करते हैं कि हमें किसी प्रकार का कष्ट न हो, पर क्या हमने यह विचार किया कि हमारे जीवन में कठिनाई न हो? नहीं, हमें कोई भी कुछ भी सुनाकर हमारे जीवन की पटरी को किसी भी ओर मोड़ देता है। क्यों? आइए जानने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार मानव अपने द्वारा बनाई हुई वस्तु का प्रयोग विधि का विवरणिका अर्थात प्रोस्पेक्टस देता है, उसी प्रकार ईश्वर ने मानव जीवन को संचालित करने के लिए सृष्टि से पूर्व मानवोपयोगी संसाधनों का निर्माण कर उसकी प्रयोग विधि का विवरणिका बनाया, जिसका नाम है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है जानना। ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्वाभाविक और नैमित्तिक। स्वाभाविक ज्ञान के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने सृष्टि के सभी प्राणियों को समान रूप से दिया है, लेकिन एक प्राणी को नैमित्तिक ज्ञान भी दिया है, जिसे अपनाकर वह जीवन मरण के चक्कर से अथवा दुख से छूट सकता है। उसका नाम है मानव। नैमित्तिक ज्ञान का मतलब होता है सीखना और स्वाभाविक ज्ञान का मतलब होता है स्वतः उस कार्य को करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना। मनन करने से ही मानव या मनुष्य है, अन्यथा वो भी अन्य प्राणियों की तरह एक प्राणी। ईश्वर द्वारा दिए हुए ज्ञान को जब तक मानव समझेगा नहीं, अपनाएगा नहीं, तब तक दुखों के जाल से नहीं निकल सकता। ईश्वर ने मानव को दुख सागर से निकालने के लिए वेद की रचना की तथा उस ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया, जिसको ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान कहते हैं। जब तक ज्ञान, कर्म और उपासना का संगम नहीं होगा, तब तक कल्याणकारी विचारों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इन 4 वेदों का नाम है ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंदर सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान का वर्णन है। यजुर्वेद में कर्म का वर्णन है कि ज्ञान को प्राप्त करके कर्म कैसे करें। सामवेद उपासना का विषय है कि हम उपासना व प्रार्थना किसकी, कब और कैसे करें। अब चौथा अथर्ववेद है। इसमें तीनों वेद अर्थात ज्ञान, कर्म, उपासना के आधार पर विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी अर्थात विज्ञान प्राप्ति के उपायों का वर्णन है। ईश्वर ने अपने उत्पाद को बनाकर, उत्पन्न करके उसकी प्रयोग विधि आदि सब तैयार कर दिए। अब समस्या आई कि उपयोगकर्ता तक यह उत्पाद कैसे पहुँचे, यह प्रोडक्ट कैसे पहुँचे। उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि जो निर्माता है वही उपभोक्ता तक पहुँचाने में समर्थ नहीं होता। हर कार्य के लिए कोई न कोई नियुक्त होता है। तब ईश्वर ने अपने चारों उत्पादों, विषयों को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए चार जीवों का चयन अर्थात चुनाव किया तथा संपूर्ण ज्ञान को उनके हृदय में उतारा, जिनका नाम था अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ईश्वर ने इनके द्वारा समस्त मानव तक इसे पहुँचाया। कैसे पहुँचाया? पहुँचाने का माध्यम क्या है? वो माध्यम है श्रुति अर्थात सुनने सुनाने की विधि। जिस प्रकार ईश्वर ने उनके हृदय में उतार दिया, अब वो उतरे हुए को अन्य मानव तक पहुँचाने के लिए उन्होंने सुनाना आरंभ किया और सात्विक बुद्धि के आधार पर सभी उसको सुनकर अपने बुद्धि में अर्जित किया और उसके बाद अपना अपनाना शुरू किया, जिसके आधार पर श्रुति विधि के द्वारा मानव उपयोगी ज्ञान को समस्त मानव तक पहुंचाया, जिसके आधार पर मानव आज तक अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन अनभिज्य अभिज्य की भांति, जिसके कारण दुख सागर में गोते लगा रहा है। आज इस ज्ञान को जानने सुनने में लोगों को अरुचि हो गई है, क्योंकि लोग स्वार्थी लोगों के चंगुल में फंसकर अपनी बुद्धि को गिरवी रखकर ढोंगी कपटी व्यभिचारी लोगों के हाथों में अपनी मुक्ति की डोर सौंप दिया है। थोड़ा विचार करिए कि जो अपने जीवन की नैया कीचड़ में फंसा रखा है, वो आपकी नैया कैसे पार लगा सकता है। सुख के लिए अन्यत्र भटक रहे हैं, भटकते हैं, जिसके कारण मानव घोर कष्ट भोग रहा है। भारत के जितने भी ऋषि, महर्षि, महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने वेदों को धारण किया, वेद ज्ञान को धारण किया और अपने अनुभव को जन समुदाय में बांटा और उस पथ पर
चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हम उनके कथनों की अवहेलना कर दुख सागर में डूबे हुए हैं। यदि हम दुख से छूटना चाहते हैं तो वेद के माध्यम से सुख दुख क्या है उसके विषय में जानें और उससे छूटने का प्रयत्न करें। करना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं जो हमें सुख शांति दिला सके। क्या आपको अपने धरोहर से प्यार है? क्या आप अपने धरोहर के विषय में जानना चाहते हैं? वेद, आयुर्वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो यह मंच आपके लिए है। संपर्क कर सकते हैं। मातृ चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थान, सोनीपत, हरियाणा।